I am Dr. Neerja Pandey, a rehabilitation psychologist and senior associate with Illusion of Mind Counseling and Therapy Center. And now I'm going to talk about relationships. Relationship can be of any type. जब हम रिश्तों की बात करते हैं, जो मेरा कॉन्सेप्ट है रिश्तों का, रिलेशनशिप्स का, वो ये है कि जिस भी इंसान से हम इंटरेक्ट करते हैं, हम बातें करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं या वक्त बिताते हैं, उससे हमारा रिश्ता होता है। चाहे वो हमारे कोलीग्स हों, चाहे जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, लिफ्टमैन होता है, सब्जी भाजी खरीदने जाते हैं, वहां हम बातें करते हैं, सब्जियां खरीदते खरीदते, हर इंसान से, ऐसे हर इंसान से हमारा रिश्ता होता है। इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमने समझनी है कि उन रिश्तों की मैं बात कर रही हूं जहां हमने एफर्ट डाला है, जहां हमने कुछ दिनों तक एक रिश्ते को संभाला है या संभालना चाहते हैं। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है? ठीक, सबसे पहले नीड, यानी कि जरूरत। जब हम किसी भी रिश्ते में पढ़ते हैं, जाते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, उसमें दो लोग होते हैं, दे कैन बी टू मेल्स, दे कैन बी टू फीमेल्स, तो दो मेल मेल, आदमी आदमी, दो औरत औरत भी हो सकते हैं। उनके बीच का रिश्ता खराब होना जरूरी नहीं है। पिता और बेटा भी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, दो भाई हो सकते हैं, लड़कियां लड़कियां भी हो सकती हैं, दो महिलाएं भी हो सकती हैं, माँ और बेटी हो सकती हैं, बहनें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली हम जब रिश्तों की बात करते हैं तो उस रिश्ते में ये दो इंसान है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। तो पर्सन ए की नीड क्या है, जरूरत क्या है इस रिश्ते से, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस रिश्ते से, उसका इन्वेस्टमेंट, हाउ मच अ पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू इन्वेस्ट इन अ रिलेशनशिप। ये तीन चीजें प्रायर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी, जब एक इंसान की ये नीड, एक्सपेक्टेशन एंड इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो ये तीनों मैच होना चाहिए दूसरे इंसान की भी। तो जो पर्सन बी है, उसकी नीड इस रिश्ते से क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी उम्मीदें क्या है इस रिश्ते से, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, और जब ये तीन चीजें मैच कर जाती हैं तो ये रिश्ता अच्छा चलता है। लेकिन इन तीन के बाद इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, कि आपस में ये लोग कितना बात करते हैं, कितना एक्सप्रेस करते हैं। इनको समझना चाहिए ना, ये तो अंडरस्टूड है। ऐसी कोई चीजें रिश्ते में काम नहीं आती है, नथिंग टू बी अंडरस्टूड, एवरीथिंग हैज टू बी एक्सप्रेस्ड। और इसके बाद म्यूचुअल गिव एंड टेक। अब होता ये है कि हम लगते हैं लोगों को, रिश्तों को टेकिंग फॉर ग्रांटेड, मतलब हम उनका बस रिश्ता है, उनको करना चाहिए ना, वो इतना नहीं करेंगे, अरे पापा है ये तो करेंगे, अरे भाई है तो करेगा ही, अरे बहन है तो ये तो बनता है। जहां ये चीजें टेकिंग फॉर ग्रांटेड आता है, वहां पर रिश्तों के ऊपर असर पड़ना शुरू होता है। इसलिए मैं फ्रेंडशिप की यहाँ बात करती हूँ कि जब हम दोस्ती किसी से करते हैं तो जो दोस्ती का जो बॉटम लाइन क्या होता है कि हम हर एक चीज बराबरी का रखते हैं, लेन देन का रखते हैं, कि एक ने कुछ खर्च किया तो वो दूसरा उसको याद रखता है कि हाँ मेरी बारी है, मुझे अपने दोस्त के लिए ये करना है। यही जो बेस है फ्रेंडशिप का, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल गिव एंड टेक between these two people, no matter what the relationship is। जिस दिन ये हर रिश्ते की बेस बन जाएगा, वो रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा और बहुत लंबा चलेगा। So I'm repeating, between these two people, need, expectation, investment, इन तीन के बाद communication and then mutual give and take, which I call friendship. Now this was one aspect of relationships. Now I come to the second part, the different roles every partner has to play in the relationship. For example, if we talk about, अगर हम married couple की बात करते हैं तो जो husband है और जो wife है, the male and the female, तो husband has to play the role of father, brother, son, lover, friend, colleague and what not. Same is true for the wife. अब जो पत्नी है उसको सारे रिश्ते निभाने पड़ते हैं, और इन सारे रिश्तों का जो बोझा होता है, that takes a toll in the relationship between these two people. अगर ये सारे रिश्तों का बोझ हम हटा दें, क्योंकि ये सारे रिश्ते हमारी जिंदगी में होते हैं, तो उन रिश्तों को उसमें रखिए। हमारे पास पेरेंट्स हैं, पिता है, माँ है, बहन है, भाई है, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा बुआ, एवरीबॉडी वी हैव, लेट देम बी व्हाट दे आर। बट जो पार्टनर्स हैं, they should have that mutual give and take, respect and communication. सिर्फ lovers, सिर्फ friends,
जिस दिन वो फ्रेंड्स बन के रहेंगे तो इन दोनों का जो रिश्ता है, जो मैरिटल रिलेशनशिप है, वो अच्छा बीतेगा। दिस वॉज द सेकेंड एस्पेक्ट, बिकॉज इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, इतने ज्यादा रोल्स प्ले करने पड़ते हैं कि वो निभाते निभाते समझ में नहीं आता है कि क्या हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड, जो हो सकता है कुछ लोगों को अटपटा लगे, कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, हमारा जो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, कि जैसे ही हम रिश्तों की बात करते हैं, जब तक दोस्त है दोस्त है, कोई हमारा पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सब कुछ सही है। जैसे ही वो रिश्ते में कन्वर्ट होता है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ बसा हुआ है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द रोल ऑफ अ हस्बैंड, द रोल ऑफ अ वाइफ, ससुराल का के बारे में बहुत सारी चीजें होती हैं, सास को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, जो इन लॉज हैं उनको लेकर के, पता नहीं क्या क्या फितूर भर के दिमाग में रखा हुआ है। और इससे फुर्सत मिलती है तो ये जो है ना कि फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी का जो है, फेमिनिज्म का जो झंडा लेकर आजकल लोग चल रहे हैं, ये सब कुछ इन सब की वाट लगा देता है। ये सब दरकिनार, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से हम लोगों ने उठा लिए हैं, जिसके चलते हमारे जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कह लीजिए, या यूं कहिए कि बिलीफ सिस्टम्स कह लीजिए, पता नहीं दुनिया भर के कल्चर से, सिस्टम से हम लोगों ने उठाया है। क्या होता है फेमिनिज्म, क्या होता है मस्कुलिनिटी? कुछ नहीं होता है। हम बड़े तुम बड़े, ऐसा नहीं होता है। मेल्स आर बेटर देन फीमेल्स, नो। फीमेल्स आर बेटर देन मेल्स, नो। ये दोनों है, और ये दोनों का 50-50 पार्टनरशिप होता है। प्रकृति में कहीं ऐसा नहीं है कि मेल है तो अच्छा है, फीमेल है तो अच्छी है, नो। दोनों मिल करके प्रोक्रिएट करते हैं, दोनों मिल करके जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहना कि तुम ज्यादा करते हो, हम ज्यादा कम करते हैं, या हम ज्यादा करते हैं तुम कम करते हो, गलत है। और यहीं पर हमारा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आजकल के रिश्तों में आ रही है। उससे फुर्सत मिलती है तो रोल रिवर्सल। अब क्या हो गया है, एवरीबडी हैज टू हैव अ करियर, पैसा कमाना है, बिकॉज पैसा ही इंपॉर्टेंट है। दिक्कत यह है कि गर्ल्स आर इनटू गोइंग इनटू अ जॉब, कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी करेंगे, ठीक है। लेकिन जब घर की बात आती है, जब नौकरी से इंसान घर लौटता है, तो जो एक्सपेक्टेशन एक हस्बैंड की होती है कि घर पहुंचो, तो घर एक ऐसी जगह होती है वेयर यू कैन एक्चुअली रिलैक्स, जस्ट पुट अप योर फीट एंड रिलैक्स। बट ये जो घर है और ये रिलैक्सेशन है, ये सिर्फ हस्बैंड के लिए नहीं है, ये वाइफ के लिए भी होता है। तो दोनों ने मिल करके अगर घर की भी जिम्मेदारी नहीं उठाई, तो वहां भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चाहे वो आपके फाइनेंसेस हों, चाहे घर की सुख सुविधाएं हों, चाहे वो घर के काम हों, चाहे वो बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हों, जब तक दोनों पार्टनर्स हस्बैंड एंड वाइफ मिलके बराबरी से काम नहीं करेंगे, तब तक प्रॉब्लम्स रहेंगी जिंदगी में। या तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेट द हस्बैंड बी द प्रोवाइडर, वो काम करे, घर आए और पत्नी घर के काम संभाल ले, लेकिन फिर कोई ये ना कहे कि तुम करती क्या हो, तो घर में दिन भर रहती हो, करती क्या हो। यू नीड टू रिस्पेक्ट द वर्क एवरी पर्सन इज डूइंग। जब आप सिर्फ एक ही पर्टिकुलर काम को इज्जत देंगे कि घर से बाहर निकलना है और पैसे कमाने हैं, जब तक यही इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी सारे कामों की बात लगी हुई है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। और वो सारे काम कोई फिर करना नहीं चाहता है, बिकॉज वो फिर थैंकलेस जॉब हो जाता है। इसीलिए मैंने इस फाइनल पॉइंट को, इस जो कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप्स का, इसको इसके अंदर रखा है, क्योंकि आए दिन अक्सर मैं ये देख रही हूँ कि रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस आती जा रही है, ब्रेकअप्स होते जा रहे हैं, हार्ट ब्रेक्स होते जा रहे हैं, दिल का टूटना, भरोसा टूटना, ये सब कहाँ से आ रहा है। और मजे की बात, इन सबसे फुर्सत मिलती है तो हमारी फिल्में, हम क्या ही बोले। मतलब एक इतना आइडियलिस्टिक दिमाग में भर दिया गया है लव को लेकर के, कि जैसे एक लड़की की शादी कहीं और हो जाती है तो मैं उसको किसी और का होते नहीं देख सकता। एक लड़की का ब्रेकअप होता है तो वो मरी जा रही है, क्यों? उसका रिश्ता टूट गया है। मतलब, या फिर आंखों में देखकर सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, नहीं। आइडियलिस्टिक नाम की कोई चीज होती नहीं है। वी नीड टू बी रियलिस्टिक, वी नीड टू फर्स्ट एक्सेप्ट अवरसेल्व्स। और जो सामने बंदा होता है, जैसा होता है या होती है, उसको एक्सेप्ट करना है, ना कि उसको किसी फ्रेम में फिट करना है। ओ आई लव दिस पर्सन, बट ये तो बनता है ना, ये तो करना है ना। आई नो आई लव दिस पर्सन, बट दिस पर्सन हैज टू बिहेव लाइक दिस, बिकॉज दिस इज माई कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप। यहां पर आता है अलग ही लेवल का पंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर एक्सेप्टेंस मिसिंग है। और हम हर कोई अपने रिश्तों में
अपने पार्टनर को चेंज करने में लगा हुआ है। और वो चेंज क्या करना है, उनका जो अपना अंडरस्टैंडिंग है रिश्तों की, या यूं कहो कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इन कॉन्सेप्ट्स में लोगों को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर सोचते हैं, कहते हैं we have missed out everything. There is no expectations, there is no acceptance, there is no communication. फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है. So let us think about our relationships in a realistic way and then see how the changes happen. Thank you. For more information, the contact is given below.